दुनिया हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थी। यह वह अद्भुत क्षण था जब हमने नए जीवन की तलाश में पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए भोजन भी उपलब्ध था और सांस लेने के लिए हवा भी। टिकटालिक ये वही मछली थी जिसने पानी से बाहर निकलने का साहस किया था, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी तेज थी तो उससे बचने के लिए हमारी स्किन मोटी और सख्त होती गई। अब हमने जमीन पर जीने की कला सीख ली थी। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते और कुछ समय बाद उनसे नवजात बच्चे बाहर निकलते, जिनका इस नई दुनिया में प्रकृति स्वागत करती। जब वे इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते तो उनकी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए मस्तिष्क और अधिक विकसित होता गया। हमारी बुद्धि का विकास होता रहा और यह आवश्यक भी था, क्योंकि भविष्य में बुद्धिमानी के कारण ही हम जीवित रह पाएंगे। लेकिन हम पृथ्वी की इस जमीन पर अकेले नहीं थे। अन्य प्रजातियां भी हमारे साथ इस नई दुनिया का हिस्सा थीं। यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटर मौजूद थे, जिनसे हमें अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में फिर से म्यूटेशन के चलते बदलाव आए और हमारे जबड़ों की मांसपेशियां अधिक मजबूत हो गईं। इससे हम बहुत तेजी से अधिक भोजन का उपभोग कर सकते थे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली हो चुके थे और उनके शिकार में भी सक्षम थे। लेकिन सब कुछ हमेशा स्थिर नहीं रहता। परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और ऐसा ही कुछ 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए चट्टानें पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगी। इस मैग्मा के कारण हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में फंसा लिया, जिससे पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ गया। सीधे शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। इस नई स्थिति में वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पौधों को खाने वाली प्रजातियां समाप्त होने लगी, जिससे मांसाहारी प्रजातियां भी धीरे धीरे खत्म हो गईं और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। बचे हुए 5% जीवों में हम भी शामिल थे और अन्य प्रजातियां जो भविष्य में डायनासोर बनने वाली थी। धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप कम हुआ और पृथ्वी का वातावरण फिर से सुखद और अनुकूल होता गया। जब वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण पृथ्वी पर महाविनाश हुआ, तब हम एक बड़ी छिपकली के आकार के जीव थे। लेकिन उस महाविनाश के कुछ समय बाद हम एक बड़ी बिल्ली के आकार के हो गए थे। अब हम अपने शरीर को घसीटकर नहीं चलते, बल्कि अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ सकते थे। एक बड़ी छिपकली से इस आकार तक विकसित होने में हमें 30 मिलियन साल लगे, जो लगभग 220 मिलियन साल पहले की बात है। यह प्रजाति भीषण प्राकृतिक आपदा को सहन करके यहाँ तक जीवित रह पाई है। लेकिन हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं जिन्होंने यह आपदा झेली है। कोई और भी है जो इस आपदा से गुजरकर अपनी हुकूमत कायम करने में सक्षम हो गया है। ये हैं डायनासोर। अब धरती पर इनका ही दौर है। अगर हमें इस ग्रह पर जीवित रहना है तो हमें उनसे खुद को बचाना होगा। डायनासोर छोटे रेप्टाइल्स से विकसित हुए और उन्होंने भी महाविनाश को सहन किया। इनका विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ है, जिसके कारण ये आज बहुत ही विशालकाय हो चुके हैं। इन भूखे डायनासोरों से बचने के लिए हमें भी नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सकें। कई मिलियन सालों तक हम छुपते छुपाते जीवित रहे। आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा आकार छोटा होता गया और हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर खुद को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोरों के लिए देख पाना मुश्किल हो गया था। हमारे शरीर पर घने बाल थे जो सर्दी के समय खड़े हो जाते थे और हवा को कैद कर लेते थे, जिससे हमें गर्मी मिलती थी और ठंड से बचाव होता था। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी उतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर पर अब कम बाल हैं, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सकते हैं। हालांकि डायनासोरों का खतरा हमेशा बना रहता था, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होता था। जिससे पहले डायनासोर हमें देखें, उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमने फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां अधिक तेज होती गईं। हमारी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बढ़ती गई। जिससे पहले कि डायनासोर हमें देख पाते, हम सतर्क हो जाते थे। अब हमारा ब्रेन और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, क्योंकि हमें हालात के अनुसार तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता थी। अब मानवता का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर निर्भर था। अगर हम अपने छोटे से मस्तिष्क और तेज इंद्रियों का सही उपयोग नहीं कर पाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को पार करना इन्होंने सीख लिया। हम मनुष्यों के लिए यदि कोई अच्छी चीज हुई है तो वह डायनासोरों का अस्तित्व था।
इन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और शक्तिशाली इंद्रियां हैं। हमारे पूर्वज पहले अंडे दिया करते थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि खुद की जान बचाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल में अपने अंडों की देखभाल करना असंभव था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और प्रकृति ने उन्हें एक नई शक्ति प्रदान की। वह शक्ति थी जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि माँ के गर्भ में होने लगा और उन नन्हे बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए हमारी ग्रंथियां विकसित होकर दूध देने वाली ग्रंथियों में बदल गईं। इस परिवर्तन के कारण हम इस योग्य हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा सकें। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब हमारी प्रजाति का इस दुनिया में जीवित रहना अधिक आसान हो गया। सिंगल सेल से इंसान बनने की इस यात्रा में यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 विभिन्न प्रजातियां विकसित हुईं, एक छोटे चूहे से लेकर विशाल व्हेल्स और हम इंसानों तक। यहीं से स्तनधारियों का द्वार शुरू हुआ। लेकिन इस समय भी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज कायम था। हालांकि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक और महाविनाशकारी घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के आकार की चट्टान अंतरिक्ष से तेजी से आई और मैक्सिको की खाड़ी में आकर टकराई। इस एस्ट्रॉइड के प्रभाव से पृथ्वी पर एक विनाशकारी महाप्रलय शुरू हो गया। धूल और धुएं के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर की वजह से जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे और भयंकर भूकंपों ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि हर ओर आग ही आग थी। वनस्पतियां जलकर राख हो गईं और डायनासोर भी इस जलती हुई धरती पर राख में बदल गए। केवल डायनासोर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी इस प्रलय में दम तोड़ने लगे। ये आपदा इतनी भयंकर थी कि अब हमारे पास जीवित रहने का एकमात्र उपाय था कि हम पृथ्वी में बिल बनाएं और उनमें छुपकर अपने आप को सुरक्षित रखें। सौभाग्य से हम इस काम में कुशल हो चुके थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर जितने भी विशालकाय जानवर थे वे अब विलुप्त हो चुके थे। केवल छोटे छोटे जीव ही इस विनाशकारी आपदा में जीवित रह सके और सौभाग्य से हम उनमें से एक थे। इस प्रलय ने पृथ्वी की 95% से अधिक प्रजातियों को समाप्त कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था। पेड़ पौधे नष्ट हो गए। मैक्सिको की खाड़ी में शुरू हुई एक सामान्य आपदा कुछ ही क्षणों में एक महाप्रलय का रूप ले चुकी थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, नवनिर्माण। किसी भी नए निर्माण से पहले पुराने निर्माण को समाप्त होना होता है। इस प्रलय ने विशालकाय जीवों को समाप्त कर एक नई प्रजाति को विकास का अवसर दिया और वह नई प्रजाति थी हम, मैमल्स। इस प्रलय में छोटे छोटे बग्स जैसे कि कॉकरोच आदि भी बच गए। अब हमारा भोजन केवल यही थे। इन्हें खाकर हमारे पूर्वजों ने अपनी भूख मिटाई और अपनी जान बचाई। आज हम इस धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उन कॉकरोचों का भी है जिन्हें खाकर हमारे पूर्वज जीवित रह सके। अब पृथ्वी पर मैमल्स का दबदबा था। उस समय हमारा आकार मात्र 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियों में फिर से बदलाव आया। महाप्रलय को अब 5 मिलियन वर्ष बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे जिनमें वे सारे पोषक तत्व थे जो हमें चाहिए थे। सरल सी बात है, जितना ज्यादा हम खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि फल पेड़ों पर होते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो प्रकृति ने हमें फिर से चुना और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा विकास इस तरह हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर फल खा सकते थे। आज से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की नई दुनिया में पूरी तरह बस चुके थे। अब हमारा जमीन से कोई खास संबंध नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन वर्षों के दौरान पृथ्वी का तापमान बदलता रहा। जंगल सूखने लगे और आकार में छोटे होते गए, जिससे भोजन की कमी बढ़ने लगी। इस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से भूमिका निभाई। हमारी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई। हमारे हाथ लंबे हो गए, जिससे हम अपने हाथों को फैलाकर फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की शाखाओं से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी स्थायी रूप से बदल दिया। हम पृथ्वी के बदलते माहौल के अनुसार अपने आप को ढालते गए और प्रकृति हमें निरंतर बदलती रही।
लेकिन पृथ्वी में होने वाला यह बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के खिंचाव के कारण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी और इसके किनारों पर 3500 मील लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी। पहले इंडियन ओशियन से उठने वाले बादल पूरे अफ्रीका में बरसते थे, लेकिन अब इन पर्वत श्रृंखलाओं ने उन बादलों को रोक दिया, जिससे इस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा। धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगे और जंगलों का अस्तित्व समाप्त होने लगा। परंतु सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी इलाके में फंसे हुए थे जहां सूखा पड़ा हुआ था। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर हमें भोजन नहीं मिला तो सिंगल सेल से इतने जटिल जीव तक का हमारा सफर यहीं रुक जाएगा। हमें अब खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो हमारे किसी भी पूर्वज ने पहले कभी नहीं किया था। 4